जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से बॉडी में होता है, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में किस प्रकार से, और आपको बताऊंगा हार्ट के 4 चैम्बर, किस चैम्बर का क्या नाम है, और बताऊंगा कहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे ब्लड सर्कुलेशन क्या है और हार्ट के 4 चैम्बर और किस प्रकार से किस चैम्बर में ब्लड की सप्लाई और कहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आइए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए ब्लड सर्कुलेशन। क्या ब्लड सर्कुलेशन? तो जैसा कि क्या है ब्लड सर्कुलेशन, तो सबसे पहले हम समझेंगे हार्ट के चैम्बर कितने हैं। 4 चैम्बर। कितने हैं? 4। क्या है? 4 चैम्बर। यहाँ के हमने हालांकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से चौकोर ले लिया है। हार्ट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से नहीं होता। आप इमेज में देख लें किस प्रकार से हार्ट का स्ट्रक्चर होता है जो मनुष्य के बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्या है? क्या होता है? ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पाया जाता है। आप इमेज में देख लें क्या है हार्ट का स्ट्रक्चर। तो उस प्रकार से 4 चैम्बर होते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 4 चैम्बर बना लिए हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से 4 चैम्बर बना लिया। तो जैसा कि क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आपके जो 4 चैम्बर है, तो जो अपर पार्ट में होता है, क्या होता है? अपर पार्ट में होता है उसे आर्ट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्रियम। और जो नीचे पार्ट में होता है, क्या होता है? नीचे पार्ट में होता है उसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। और जो ऊपर पार्ट में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आर्ट्रियम कहते हैं। और जो नीचे पाया जाता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। अब जैसा कि हम उसको देख रहे हैं, किसको? हार्ट को देख रहे हैं, तो वह हमें देख रहा है, इसलिए राइट पार्ट इस साइड में होगा और लेफ्ट इस साइड में। तो क्या होगा? इस साइड वाला क्या होगा? जैसे हम घूम जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट इस साइड हो जाता है और राइट इस साइड में हो जाता है। तो राइट क्या होगा? इस साइड में होगा। क्या होगा? तो इसलिए क्या होगा, जो अपर वाले पार्ट है उसे क्या कहते हैं? आर्ट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्रियम। तो जब अपर है और किस साइड में है? राइट में। तो क्या है? ये क्या हुआ? राइट आर्ट्रियम। क्या है? राइट आर्ट्रियम में क्या है आपका? राइट आर्ट्रियम। क्या है? राइट आर्ट्रियम। क्या है? राइट आर्ट्रियम है। तो जैसा कि ऊपर जो पार्ट है कितने डिब्बे हैं? 2 है। कितने हैं? 2 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? 2। तो राइट वाला क्या हुआ? राइट आर्ट्रियम। क्या हुआ? राइट आर्ट्रियम। और जो लेफ्ट साइड में है उसे क्या कहेंगे आप? लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या कहेंगे? लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या होंगे? अब ऊपर के आप 2 चैम्बर समझ चुके हैं। क्या? राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या है? राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। आप जिस प्रकार से आर्ट्रियम को राइट आर्ट्रियम कहे हैं, तो उसी प्रकार से क्या कहेंगे, जो राइट में वेंट्रिकल होगा उसे क्या कहेंगे आप? राइट वेंट्रिकल। क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल। तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। ये पार्ट आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल। और जो इस साइड में है, जो लेफ्ट में होगा, और जो लेफ्ट में होगा उसे क्या कहेंगे आप? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। आप समझते हैं इसमें जो वाल्व पाए जाते हैं, क्या होता है? चारों चैम्बर के बीच में 2 वाल्व पाए जाते हैं। क्या? 2 वाल्व पाए जाते हैं। जो राइट साइड में होता है उसे क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। 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 लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। और जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। आई होप आप लोग समझ चुके हैं हार्ट के 4 चैम्बर। क्या समझे हैं? हार्ट के 4 चैम्बर क्या है और उसके बीच में कौन से वाल्व पाए जाते हैं। दोनों वाल्व के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले। एक इसी प्रकार का सेम स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बना ले और नामांकन दर्ज कर ले। क्या करें? उसका नाम समेत क्या करें, और क्या करें, नाम समेत उसको लिख लें। आप समझते हैं इसका सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। क्या होता है? सर्कुलेशन किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए आपकी क्या है? बॉडी है। क्या है? बॉडी। तो बॉडी से जो ब्लड आता है कहाँ पर? हार्ट में। क्या आता है? हार्ट में आता है। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू आता है। वेन्स के थ्रू ब्लड आता है वो क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सी। इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, जो कि सबसे पहले कहां पर आता है? तो पूरी बॉडी से घूमने के बाद क्या होता है? सुपीरियर वेन्स के थ्रू कहां पर आता है? राइट आर्ट्रियम में। किसमें? राइट आर्ट्रियम में आता है। क्या होता है? राइट आर्ट्रियम में होता है। जैसे ही यू पंप करता है तो कहां आ जाता है? जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो खुल जाता है। राइट आर्ट्रियम का ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहां पर? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो होता है नीचे क्या होते हैं? जो पल्मोनरी वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? पल्मोनरी वाल्व होते हैं। कितने होते हैं? 2 पल्मोनरी वाल्व होती है। इसको पल्मोनरी वाल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो ये वाल्व होते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, ये क्या होती है? ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व होता है। जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी को जो जोड़ती है उसे क्या कहते हैं?
पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वह कहाँ पहुंच चुका है? लंग्स में। कहाँ तक पहुंच चुका है? लंग्स में। तो अब क्या होगा? रेस्पिरेशन की क्रिया होगी। क्या होगी? ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की क्रिया होगी। क्या होगा? जब ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच जाएगा, क्या होगा? कहाँ पर? लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तो यहाँ से जो पल्मोनरी वेन्स होती है, क्या होती है? पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं ये क्या करेंगी? आपको फिर से लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा देंगे, ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा देंगे। अब यहाँ जो ब्लड है एक ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच जाएगा। तो क्या करेगा? पंप करेगा तो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। किसके थ्रू? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब यहाँ जो ब्लड होता है क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा तो क्या होगा? जब हार्ट फिर से पंप करेगा तो क्या होगा? यहाँ आर्टरी, यहाँ क्या होगा? ये सब क्या होती है? आर्टरी, जिसे महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी और महाशिरा। तो क्या होती? तो क्या होगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद क्या होगा? फिर से बॉडी में पहुंचने लगेगा। क्या होगा? पहुंचने लगेगा और बॉडी फिर से क्या करेगी? यूज करेगी। जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहां हर एक टिश्यू एंड सेल्स तक पहुंच जाएगा। क्या चीज? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर से जब क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो क्या होगा? बॉडी से फिर से वेन्स में आ जाएगा। क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तो फिर से यही क्रिया चलती रहती है। क्या होती है? यही क्रिया चलती रही, यह प्रोसेस चलती रहती है। और आपको बताते हैं आर्टरी और वेन्स में मेंस डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है कि आर्टरी जो होती है वो ब्लड को ले जाती है। क्या करती है? ब्लड को ले जाती है। जो आर्टरी होती है वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। क्या करती है? दूर ले जाती है। जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को क्या करती है? वापस ले हार्ट के पास लेकर आती है। क्या करती है? हार्ट के पास लेकर आती है। क्या चीज? वेन्स और आर्टरी जो होती है वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। कहने का मतलब बॉडी के अंदर ही रहता है और वेन्स के थ्रू ब्लड वापस आता है और आर्टरी के थ्रू ब्लड बाहर जाता है। फिर हार्ट के बाहर वेन्स में ब्लड होता है वह क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सीजन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या, और आप समझ चुके होंगे ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है और हार्ट के 4 चैम्बर क्या है और 4 चैम्बर के नाम क्या। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमेशा बने रहे हमारे चैनल पर और आपको मिलती रहे बेस्ट इंफॉर्मेशन। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।